चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर पोलर. हमें बोला है, हमें बताना है कि कौन सी स्पीशीज यहाँ पे पोलर होगी, कौन सी नहीं होगी. राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पोलैरिटी. पोलैरिटी हमारे पास कब अराइज होती है? पोलैरिटी हमारे पास तब अराइज होती है जब क्या हो, डिफरेंस हो किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. ठीक है. सपोज ए बी बॉन्डेड है, राइट, और बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बी क्या करेगा, अपने तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा. राइट. जिसकी वजह से बी पे पार्शियल नेगेटिव जा जाएगा और ए पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव जा जाएगा. राइट. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव की तरफ बनाते हैं. राइट. जिस पे पॉजिटिव होगा उस पे डैगर और नेगेटिव पे एरो. राइट. नाउ सिंपल हमारे पास C6H6. राइट. अगर बात करते हैं C6H6 की, ये है बेंजीन. राइट. अगर बात करते हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास इसमें डिफरेंस इन पोलैरिटी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. ये भी हमारे पास क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. राइट. ये जो स्पीशीज हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास प्लेनर स्पीशीज होती है. ठीक है. तो अगर हम लोग सिंपली बात करें, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होगा उससे ज़्यादा नेगेटिव हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन सेंटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा. राइट. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा. राइट. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, कुछ अंदर की तरफ ऐसे. और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे ये दोनों सेंटर्स के लिए, ये क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा. ये दोनों ही जो वेक्टर्स आएंगे हमारे पास, ये दोनों जो रिजल्टिंग वेक्टर्स आएंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे. इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है XeF2. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होगा, देखो जीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जिसमें से 2 से ये बॉन्डिंग करेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच जाएंगे. राइट. इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विच इज 2 and number of lone pairs which will come out to be 3. Steric number will be 5. Steric number 5 यानी hybridization sp3d. राइट. ज्योमेट्री अगर बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी. और उसमें अगर शेप की बात करते हैं तो 3 जो लोन पेयर्स रहेंगे वो हमारे पास कहाँ रहेंगे, वो हमारे पास इक्वेटोरियल पे रहेंगे. और जो हमारे फ्लोरीन एटम्स होंगे वो एक्सियल पे रहेंगे. राइट. कुछ ऐसा आएगा. जो एक्चुअल हमारे पास शेप दिखेगा एक इस मॉलिक्यूल का, वो कैसा होगा, वो हमारे पास लीनियर होगा. राइट. जेनॉन से फ्लोरीन की तरफ, जीनॉन से फ्लोरीन की तरफ. ये हमारा एटॉमिक डायपोल हो गया लोन पेयर्स की तरफ. तो ये दोनों लोन पेयर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जो बेसिकली क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा किसको, इस वाले, अरे इस वाले डायपोल को. ठीक है. रिजल्टेंट डायपोल को. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे. तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर हो जाएगा. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वी हैव SO2, SF4 एंड SF6. SO2, SF4 और SF6 है हमारे पास. सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन से उसने 6 फ्लोरीन से बॉन्डिंग कर ली. स्ट्रक्चर कैसा आएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड्स यानी स्टेरिक नंबर 6. तो जो स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, ज्योमेट्री आएगी और जो हमारा शेप आएगा वो दोनों ऑक्टाहेड्रली आएगा. राइट.
ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, वेक्टर इधर, अल्टीमेटली क्या होगा, इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर्स रहेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, डाइपोल मोमेंट जीरो, राइट। ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। अगर बात करते हैं एस एफ फोर की, किसकी, एस एफ फोर की, ठीक। हमारे पास देखो हमारे सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें 4 बॉन्डिंग के लिए यूज हो गए, एक बचा लोन पेयर, राइट। स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 1+4 5, क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या आएगा, शेप हमारे पास आ जाएगा सीसॉ, शेप क्या आ जाएगा हमारे पास सी। ये अब देखो, ये तो डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट ये वाले तो रह जाएंगे, ये फ्लोरीन की तरफ और ये हमारे किसकी तरफ, लोन बेस की तरफ। ये इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी ये हमारे पास स्पीशीज क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी, ठीक। SO2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास डाइवलेंट स्पीशीज है, राइट। कुछ ऐसा आएगा और एक लोन पेयर बच जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, दो, और एक लोन पेयर यानी स्टेरिक नंबर थ्री, स्टेरिक नंबर थ्री, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, ये डायपोल इधर, ये डायपोल इधर, और ये ऊपर की तरफ, इसमें भी कुछ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा, इसलिए SO2 और SF4 ऐसे होंगे जो यहाँ पे पोलर होंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.